नमस्कार दोस्तों, RMJX क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण। तो अपन लास्ट क्लास में बहुत सारे डी ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज फिर से वही बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करेंगे। पूरे वीडियो में क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा आज कि निम्न में से निम्न में से किस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है भाई। युग्मित अवस्था इंग्लिश क्यों हो जाएगा, पेड फॉर्म में। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, पेड मतलब युग्म बने हुए हो। तो वो क्वेश्चन को अपन देखना इसमें कौन सा आंसर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अपन लास्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड काफी कुछ काम कर चुके हैं। तो बताओ मैग्नीज कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 25। यहाँ पे देखते भाई Mn+2। बताओ मैग्नीज का Z कितना हो जाएगा, 25 परमाणु क्रमांक हो जाएगा भाई। क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और फिर किसकी बारी, मैग्नीज। क्रोमियम का 24, तो इसका क्या हो जाएगा 25। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा, 3d5 4s2 भाई। स्पेशल केस नहीं है, स्पेशल केस वाले कौन से हैं, क्रोमियम और कॉपर, जिसको अच्छे से याद कर देना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा मैंने, +2। क्या लिखा, +2। इसका मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने मुझे, 2। +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए मैग्नीज में से, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, 2। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब आप बोलोगे सर कौन से इलेक्ट्रॉन पहले हटाने, तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए। हमेशा पहले कौन से इलेक्ट्रॉन हटाओगे, 4s वाले। 4s वाले पूरे हट गए, फिर किसकी बारी आएगी, 3d की। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने, 2। तो पहले किसके हटेंगे, 4s के। तो बताओ यहाँ पे डी में कितने भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास पांचों के पांचों क्या है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। क्या है भाई, अयुग्मित क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, क्रोमियम +1। कौन सा, क्रोमियम +1। तो स्पेशल केस Z कितना हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 24। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d5 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने यहाँ से, +1 लिखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से हटाओगे, 4s से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने हटा दिया, 4s। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने भाई, 5। इसका मतलब इसमें पांचों के पांचों क्या हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सेम यही केस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन निकल +2, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, युग्मित अवस्था मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, भरे हो, ठीक है। नेक्स्ट में लेता हूँ निकल +2। कौन सा, निकल +2। तो बताओ निकल का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, याद करो भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। कितना हो जाएगा, 28 भाई। कितना, Z हो जाएगा इसका 28। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा, 3d8 4s2। तो यहाँ से देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, +2। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरो, तो d में कितने कक्षक होते हैं, 5। कितने, 5। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 8। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4 और 5। और कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से पेयरिंग हो जाएगी 6 7 और ये 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन भाई, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कुछ ना कुछ। क्वेश्चन क्या था कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, युग्मित। कौन से, पेड फॉर्म में होने चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में। तो क्या इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में दिख रहे हैं क्या, नहीं भाई। 2 क्या है, अनपेड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। रही बात कौन सा, लास्ट ऑप्शन कॉपर +1। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कॉपर +1। कौन सा, कॉपर +1। तो Z हो जाएगा इसका 29। स्पेशल केस है तो क्या आ जाएगा, 3d10 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, +1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से हटाओगे, 4s से। कहाँ से, 4s से। और डी में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन। यहाँ पे देखो भाई 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, युग्मित अवस्था में है। तो इसका आंसर चला जाएगा कॉपर +1। तो यहाँ से मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट अच्छा खासा तैयार हो चुका होगा मेरे हिसाब से। ये भी क्वेश्चन अपने 12th की बुक का है, वहाँ पे जो ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा था। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फटाफट से इसको लिख लो भाई। वीडियो को रोक के फटाफट से लिख लो, फिर वापस अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, युग्मित अवस्था में, पेड फॉर्म में होने चाहिए भाई। तो यहाँ पे अपन को 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले Mn+2 में। क्रोमियम प्लस में भी कितने मिले, 5। निकल +2 में कितने मिले, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड अयुग्मित अवस्था में।
जबकि कॉपर प्लस वन एक ऐसा ऑप्शन था जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे, युग्मित अवस्था में एक दूसरे के साथ थे भाई। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। तो डी ब्लॉक में भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है सब कुछ, वो नहीं आ रहा है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन भाई नहीं हो पाएंगे। तो पहला ही काम होता है डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जैसे तैसे अच्छा कर दो। मैंने बता भी रखी है ट्रिक। परमाणु क्रमांक 28 आ रहा है तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन दे दो, 3D में 4s में 2, 4s में 1 वाले सिर्फ 2 ही है, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, जिसके तो सीधे से एग्जाम में कई बार बोर्ड हो कंपटीशन में हो कई बार सीधा सा क्वेश्चन भी आ चुका है, लास्ट ईयर ही आ चुका है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन, हटा दे रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जेट 2017 का, किसका, जेट 2017 क्वेश्चन था मेरा कब आया था, जेट 2017 में, कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 होगा। क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D10 4s1। आपको 4 में से देखना था, तो मेरे हिसाब से आंसर आपका आ गया होगा। या तो क्या जाएगा भाई, जिंक या फिर कॉपर। तो ऑप्शन भी उसने ऐसे ही रखे थे, जिंक और कॉपर वाले। पहला उसने दिया था कॉपर प्लस, दूसरा कॉपर 0, दूसरा तीसरा ऑप्शन था जिंक +2 और चौथा था उसके पास जिंक 0। तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई। तो मेरे हिसाब से क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होना चाहिए उसका, 3D10 4s1। तो कॉपर अपन देखते भाई, कॉपर सिंपल वाला, देखो यहाँ 0 का मतलब है उस पर कोई आवेश नहीं, तो इसका मतलब यही होता है कॉपर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा जिंक। ऐसा भी है भाई, एग्जामिनर ने दे दिया, अपन क्या करें। ठीक है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन आपको मिल गया होगा, आंसर कौन सा होना चाहिए भाई। देखो ये होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कौन सा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3D10 4s1। मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा। जिंक होता तो क्या होता, 3D10 4s2। जिंक +2 होता तो क्या होता भाई, पहले सिंपल वाला लिखो, 3D10 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3D10। और कॉपर +1 का क्या हो जाएगा भाई, सिंपल वाला पहले लिखो, क्या आएगा 3D10 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन, ये हटा दे। अब बताओ 3D10 4s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है, इसका तो कॉपर +1 का हो जाएगा 3D10, जिंक +2 का भी क्या हो जाएगा 3D10, जिंक का हो जाएगा 3D10 4s2, और कॉपर का क्या हो जाएगा 3D10 4s1। तो 3D10 4s1 किसका है भाई, कॉपर 0 का या फिर कॉपर का हो जाएगा। तो यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया भाई, होना चाहिए यहाँ तक फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते हैं भाई पुराने सालों के, इसलिए करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, और आपको आइडिया भी लगे कि डी ब्लॉक में कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो भाई, स्पेशल 5 स्टार करवाया था क्रोमियम वाला, तो उसका भी क्वेश्चन पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कॉपर का पहले से ही आ चुका है भाई, कौन सा 3D10 4s1 वाला। तो अच्छे से करो, और ये बोर्ड में भी कई बार आते हैं। ठीक है भाई, हो गया होगा अब तक तो मेरे हिसाब से। ठीक है, हटा दे रहा हूँ। ये था क्वेश्चन जेट 2010 का। अब अपन चलते हैं एक नई चीज पे, जिसको समझना काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% बोर्ड हो कंपटीशन हो किसी भी एग्जाम में, ठीक है, आता ही आता है भाई। क्या होता है मेरा, कि कोई भी चीज या कोई भी डी ब्लॉक तत्वों में गुण होता है कि उसमें अनुचुंबकीय या वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, और वो उनमें प्रवृत्ति होती है कि उनमें रंग दिखाने की क्षमता होती है। तो वो किस पर डिपेंड करती है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले ही मैं हेडिंग लगा रहा हूं अनुचुंबकीय। कौन सा, अनुचुंबकीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। अब कोई भी आयन पैरामैग्नेटिक कब होगा, उसके लिए है
कम से कम उसके पास क्या हो, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो भी किसके पास, डी युग कोश में। ठीक है भाई, एस से उसको कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक होगा तो भी 100% क्या होगा, वो अनुचुंबकीय। क्या होगा, अनुचुंबकीय। एक से ज्यादा आए तो और अच्छी बात है, कम से कम क्या है भाई, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तब क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय हो जाएगा। और जो अनुचुंबकीय होगा वो ऑलवेज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, वो रंगीन होगा। क्या, रंगीन होगा भाई, कलर्ड होगा। कैसा होगा, कलर्ड, COLOURED, कैसा होगा, कलर्ड होगा, वो कोई ना कोई कलर देगा। ठीक है, तो आपको अनुचुंबकीय जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सीधे से क्वेश्चन आते हैं भाई कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है या फिर निम्न में से कौन सा रंगीन आयन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो भाई कम से कम अनुचुंबकीय के लिए क्या होगा, कम से कम उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तभी होगा वो अनुचुंबकीय। एक वर्ड आता है मेरा प्रतिचुंबकीय। क्या, प्रति चुंबकीय। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या, डायामैग्नेटिक। तो ये कब होगा, तो या तो फिर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, या तो 3D में इलेक्ट्रॉन मिल जाए मुझे 0, या फिर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो वो ऑलवेज कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। और जो प्रतिचुंबकीय होता है, जो प्रतिचुंबकीय होता है वो ऑलवेज कैसा होगा, रंगहीन। कैसा होगा, रंगहीन, कलरलेस। कैसा, कैसा हो जाएगा, कलरलेस, उसके पास कोई भी कलर नहीं होगा। तो यहां तक एक बार आप कॉपी पेस्ट कर दो फटाफट से। क्या याद रखोगे, जो अनुचुंबकीय होगा उसके लिए क्या शर्त है कि उसके पास कम से कम एक क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी किसमें, डी वाले में। कहने का मतलब 3D में, किसमें, 3D में क्या हो, एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और रही बात प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, कब होगा, या तो वो 3D में 0 इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको, या फिर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट इसको कॉपी कर दो भाई। फटाफट से कॉपी कर लिया होगा, कंसेप्ट वापस याद रख लेना। काफी 100% यहाँ से आपको जेट में, ICR में, BHU में, तीनों में मिलेगा एक न एक क्वेश्चन। और रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो यहाँ से अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा भाई, जो अनुचुंबकीय होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, रंगीन, कलर्ड होगा। जो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, रंगहीन, कलरलेस होगा। तो यहाँ से अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, यहाँ तक कि जेट 2020 का भी क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है भाई। ठीक है, तो फटाफट से एक बार ये लिख लिया होगा, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। ठीक है, अब 2 शर्तें याद रखो, खूब सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जेट 2017 का। कौन सा, जेट, क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन कब आ चुका है, जेट 2017 में, कि निम्न में से कौन सा आयन, निम्न में से कौन सा आयन, रंगीन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा आयन रंगीन है, कलर्ड है। तो ऑप्शन उसके पास ऐसे थे, स्कैंडियम +3, दूसरा टाइटेनियम +3, तीसरा है मेरा जिंक +2, और चौथा है मेरा क्रोमियम प्लस। ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता, शायद हो या नहीं हो, बस क्वेश्चन में ही ऐसा था कि निम्न में से कौन सा रंगीन होगा। तो बताओ रंगीन कब होगा भाई, कलर्ड कब होगा। इसका मतलब यहाँ से मैं कहाँ पे जाऊंगा क्वेश्चन में, कि रंगीन तो वो होगा जो क्या होगा, अनुचुंबकीय। क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो सर आप बोलोगे सर अनुचुंबकीय कब होगा कोई चीज, या आयन कब होगा, जब उसके पास क्या हो, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक हो, तो
एक तो कम से कम होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो अपन देखते हैं किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3D में, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलो पहली बात करता हूँ स्कैंडियम प्लस 3 की। पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं स्कैंडियम प्लस 3। देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे किया भाई, पूछा रंगीन कौन सा है, कलर्ड कौन सा है, तो वहां से क्या कि रंगीन तो कौन सा होगा, अभी मैंने आपको बताया जो क्या होगा अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय कोई चीज कब होगी, जब उसके पास क्या हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तब वो होगा रंगीन होगा मेरा, ठीक है, कलर्ड फॉर्म में होगा। तो स्कैंडियम, चलो भाई परमाणु क्रमांक Z बताओ, पहले सिंपल वाले लिखने की आदत डालो, ठीक है, फिर अपन उसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। Z कितना हो जाएगा स्कैंडियम का 21, यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकता हूँ 3d1 4s2, ये एक है तो यहाँ पे D में एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और 4s2 D में कितने इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे 3D में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ उस पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे 3। पहले कौन से हटाओ S वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। अब किसकी बारी आएगी 3 हटाने भाई, तो 2 तो वो हट गए 4s वाले, अब बारी आएगी 3D की, तो ये भी हट जाएगा। तो इसका मतलब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई 0। और 3D में जब भी अभी बताया आपको 3D में 0 या 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कैसा होगा प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक और रंगहीन। इसका मतलब मेरा स्कैंडियम +3 तो क्या हो गया रंगहीन, कलर लेस हो गया, ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन पे चलता हूँ टाइटेनियम, यहाँ पे टाइटेनियम +4 लिख लेना भाई, क्या +4। सेकंड ऑप्शन पे चल रहा हूँ मैं टाइटेनियम +4, ये मेरा सेकंड ऑप्शन है टाइटेनियम +4। बताओ टाइटेनियम का Z 22, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d2 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने, चारों के 4 हट जाएंगे, तो यहाँ भी 3D में क्या आएगा 0 इलेक्ट्रॉन। तो 3D में 0 वाला तो क्या होता है भाई प्रतिचुंबकीय और रंगहीन, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय रंगहीन, ये भी प्रतिचुंबकीय रंगहीन। चलो नेक्स्ट देखता हूँ मैं कहाँ पे, एक बार ये हटा दे रहा हूँ भाई, एक बार ये हटा दे रहा हूँ। अब आता हूँ थर्ड ऑप्शन पे, किस पे थर्ड ऑप्शन है मेरा जिंक +2। तो बताओ जिंक का परमाणु क्रमांक Z कितना भाई 30, इससे इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकता हूँ 3d10 4s2, क्या 3d10 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने भाई 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से 3D या 4s वाले, तो आप बोलोगे सर 4s वाले, तो कितने इलेक्ट्रॉन हट गए 2। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10, 3D में 10 वाला तो क्या होता है प्रतिचुंबकीय, क्या प्रतिचुंबकीय और रंगहीन, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कलर लेस हो गया, ये भी कलर लेस, ये भी कलर लेस, तो आंसर तो मेरा आ गया। वो भी देखेंगे आंसर कैसे आता है भाई, ठीक है। तो क्रोमियम +1 यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, एक बार यहीं पे लिख देता हूँ भाई, Z 2017 का था, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोमियम +1, ठीक है भाई। क्या लिखा मैंने क्रोमियम +1। बताओ Z कौन था इसका 24, स्पेशल केस है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा 3d5 4s1, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने भाई एक इलेक्ट्रॉन, 3D या 4s वाला, आप बोलोगे 4s वाला। अब बताओ D में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और एक भी शर्त क्या थी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए भाई अनुचुंबकीय होने के लिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पे तो कितने आ रहे हैं 5, कितने भाई 5, तो ये क्या हो जाएगा क्रोमियम +1 मेरा क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय और रंगीन हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन था Z 2017 का भाई, ठीक है। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फटाफट से इसको कॉपी कर लो भाई। फटाफट से इसको भाई कॉपी कर लो भाई, कर लिया होगा मेरे हिसाब से, 2017 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखो भाई इस चीज को अच्छे से कर लेना, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा है Z 2017 का ही है कि निम्न में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक है भाई। इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया कि इनमें से 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से कौन सा आयन डायामैग्नेटिक
होगा भाई, ठीक है। तो चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ भाई आपको, कॉपर +1, दूसरा जिंक +2, तीसरा क्रोमियम +2 और चौथा निकल +2। कौन सा? निकल की जगह इस बार अपन कोबाल्ट +2 लिख लेते भाई। कौन सा? कोबाल्ट +2। तो एक एक भाई, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन को करना कैसे पे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले देखना है कि प्रति चुंबकीय, क्या भाई? प्रति चुंबकीय। तो प्रति चुंबकीय तो क्या होगा भाई, जब 3D में 10 इलेक्ट्रॉन या 3D में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए? 0, वो क्या होगा मेरा प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक। तो फटाफट से इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लो, जितने इलेक्ट्रॉन हटाने प्लस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कम कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन उसका आंसर देख रहे हैं भाई, कॉपर +1। क्या लिखा है पहला ऑप्शन? कॉपर +1। बताओ उसका Z कितना हो जाएगा? 29। स्पेशल केस है, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d10 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? एक। कौन सा हटाना है पहले? 4s वाला। तो बताओ 3d10, सॉरी भाई यहाँ पे प्रतिचुंबकीय एक ऑप्शन और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे हटाता हूँ मैं, लिख लो भाई कोई सा भी आप, टाइटेनियम +3 लिख लो। कौन सा? टाइटेनियम +3, ठीक है। तो ऑप्शन तो आंसर तो मेरा आ गया भाई, फिर भी अपन बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे, ठीक है। क्या लिखा भाई मैंने? कॉपर +1, तो Z कितना हो जाएगा? 29 और 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। मेरा आंसर तो आ गया है, कौन सा? फर्स्ट वाला। सेकंड ऑप्शन को भी अपन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है मेरा 3d10 वाला हो गया भाई। सेकंड टाइटेनियम +3, कौन सा? टाइटेनियम +3। बताओ Z बताओ, स्कैंडियम टाइटेनियम। परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 22। तो क्या आ जाएगा? 3d2 4s2 भाई। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने यहाँ से? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हट जाएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हट जाएगा। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 1। इसका मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? D में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते ही तो भाई क्या? अनुचुंबकीय हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? रंगीन भाई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, थर्ड ऑप्शन यहीं पे है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? क्रोमियम +2। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास Z कितना हो जाएगा? पहले 24, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 35 4s1। क्या? 35 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 4s से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। कितने भाई? 4। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। और एक भी आ गया तो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय और रंगीन होगा भाई। इसमें तो 4 आ गए, ठीक है। तो आंसर क्या? आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्रतिचुंबकीय। रही बात कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का Z बताओ 27। क्या भाई? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसके बाद कॉपर जिंक। तो इसका 28 और इसका कितना हो जाएगा? 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 27 27। अब Z 27 इसका भाई, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा? 3D, ये 7 है तो D में 7 इलेक्ट्रॉन और 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन से हटाने पहले? 4s वाले। तो बताओ D में 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, फटाफट से भर दो भाई। कितने अनपेड आ जाएंगे? कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर आएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। इसका मतलब ये अकेला है मेरा जो क्या है? प्रतिचुंबकीय। बाकी टाइटेनियम +3, क्रोमियम +2, कोबाल्ट +2, ये तीनों के तीनों मेरे क्या है? अनुचुंबकीय और साथ में रंगीन है। जबकि ये कॉपर +1 क्या होगा? प्रतिचुंबकीय और रंगहीन, कलरलेस। तो आंसर कौन सा मेरा? फर्स्ट वाला। फटाफट से इसको लिख लो भाई। देखो काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कोई बड़ी हैवी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, अच्छा वाला। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, हो गया होगा। अब एक देखो यहाँ से 2 टाइप के, या तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, या रंगीन कौन सा होगा, या फिर रंगहीन कौन सा होगा। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रखा है भाई, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। 2017 में भी था और 2015 में भी क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं भाई, निम्न में से
निम्न में से कौन सा प्रबल अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा प्रबल अनुचुंबकीय है? इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक क्या होगा? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में ये होना चाहिए भाई कि अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब उसके पास कम से कम क्या हो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या हो? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। और मोस्ट कब होगा, प्रबल क्या होगा? जब उसके पास एक से ज्यादा हो। अब जिसके पास भाई ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ वैसे, जैसे मैंने लिखा निकल +2, क्रोमियम प्लस, कोबाल्ट +2 और चौथा टाइटेनियम +3। कौन सा? टाइटेनियम +3। मैं ऑप्शन सब साथ में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक बार मुझे सॉल्व करने में इजी होगा। कोबाल्ट +2, निकल +2, क्रोमियम प्लस और कौन सा? टाइटेनियम +3। तो भाई आपको इन चार ऑप्शन में चारों के चारों क्या मिलेंगे? पैरामैग्नेटिक तो मिलेंगे ही, अनुचुंबकीय तो होंगे होंगे। बाकी क्या होगा? जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बताओ, कोबाल्ट, यहाँ पे निकल, यहाँ पे क्रोमियम और यहाँ पे टाइटेनियम। फटाफट सबके क्या बता दो, ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, आपको भी इजी रहेगा। आंसर ही बता देता हूँ उनके साथ में। ठीक है भाई, चलो इसका Z बताओ मुझे। कोबाल्ट का हो जाएगा 27, निकल का हो जाएगा 28, क्रोमियम का Z हो जाएगा 24 और टाइटेनियम का कितना हो जाएगा? 22। भाई भूल जाओ तो ऐसा करो, फटाफट से यहाँ पे लिख दो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसका हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखो भाई, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, क्रोमियम का 24, टाइटेनियम का 22। अब देखो इनके पहले सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो भाई। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये स्पेशल केस वाला है, यहाँ पे 2 वाला है। तो देखो 7 है तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक बार वापस देख लो। 3d7 4s2, स्पेशल वाला नहीं है, सिंपल वाला है। इसका क्या हो जाएगा? 3d8 4s2। स्पेशल वाला है, क्या हो जाएगा? सीधा याद रखो, क्रोमियम है तो 3d5 4s1, टाइटेनियम है तो क्या जाएगा? 3d2 4s2। देखो डी में मैं जो लास्ट में नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ पे 3D में रख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखा है? कोबाल्ट +2, क्या लिखा है? +2। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे? 2। कितने? 2। कौन से? 3D से या 4s से? तो आप बोलोगे सर 4s से। ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। अब बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने भाई? 7। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में 1 2 3 4 5 6 7। बताओ इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3। कितने भाई? 3। चलो यहाँ पे देखते हैं, निकल +2, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3D में ये हो गए 8 और 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए भाई। ठीक है, फटाफट से 8 इलेक्ट्रॉन भरो। 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 2। कितने? 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, 3d5 4s1, क्रोमियम +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दूंगा। अब डी में 5 इलेक्ट्रॉन, फटाफट से 5 डिब्बे बना दो भाई। तो कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 और 5। सारे के सारे क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। रही बात टाइटेनियम +3 की, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो यहाँ से हट जाएंगे, 1 यहाँ से हट जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3D में 1। तो फटाफट से इनको भर लो भाई, सब बता दिया मैंने एकदम 0 से भाई। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 1। अब क्वेश्चन क्या था? देखो भाई, सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे क्या है? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। अब उसने क्वेश्चन में एक वर्ड ऐड कर दिया कि प्रबल
मोस्ट पैरामैग्नेटिक, सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय कौन होगा, तो कौन होगा जिसके पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मेरे किसके पास दिख रहे हैं, क्रोमियम +1 पे। ठीक है, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। फटाफट से इसको कॉपी कर लो भाई, फटाफट से कॉपी कर लो भाई। उम्मीद करता हूं भाई कर लिया होगा आपने। एक क्वेश्चन और करवा देते भाई, फटाफट से कर लिया होगा मेरे हिसाब से। फटाफट से देख लेते हैं इसका। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है भाई। तो हो गया भाई, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से कवर अप कर लेना भाई, इसको देख लेना भाई। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को वापस करवाऊँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है Z 2004 का, Z 2004 का, ठीक है। क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा जोड़ा रंगहीन आयनों का है। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कलरलेस, कौन सा कलरलेस होना चाहिए भाई, ठीक है। अब कलरलेस का मतलब वो क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक कब होगा, जब उसके पास क्या होगा 3D में 0 या 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूँ भाई, स्कैंडियम निकल +2, कॉपर +1। सेकंड ऑप्शन है मेरा कॉपर +1, कॉपर +2 और जिंक +2। थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं मैं जिंक +2, क्रोमियम +1। और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं कॉपर +1 एंड जिंक +2। तो इसका मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, रंगहीन का मतलब वो क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय। क्या प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक कब होगा, जब उसके 3D में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन, तब जाके वो क्या हो जाएगा, रंगहीन, प्रतिचुंबकीय, कलरलेस और डायमैग्नेटिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।